से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चिट मंडी पट विया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। यहाँ कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है। बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्ज़ाम दीजिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार। बिहार में नौकरी का चटपट झट सिस्टम है और ये सिस्टम बता रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कि बिहार में चट से फॉर्म भरिए, झट से एग्ज़ाम दीजिए, फट से एग्ज़ाम दीजिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए। और अब नौकरी लग गई है तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो चट मंगनी पट ब्याह भी कर लीजिए। तो एक बात तो कहना और मानना दोनों पड़ेगा कि जो बात कही थी, जिन मुद्दों पर तेजस्वी की सरकार आई थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे नज़र आए कि हाँ इन मुद्दों पे काम किया गया। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% पे 100% काम किया गया, पर कुछ तो काम किया गया। तो अगर मैं पहले की सरकारों से तुलना करूं और भी सरकारों से अगर तुलना की जाए इस बात की, तो मुझे नहीं लगता है कि जो मैनिफेस्टो होता है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जिसमें बात होती है कि हम अगर जीतेंगे तो हम आएंगे और इन मुद्दों पे काम करेंगे, तो वो मुद्दे शायद ही होते हैं, शायद ही पूरे किए जाते हैं। पर इस बात की दाद तो देनी होगी। चाचा भतीजे की सरकार में जो मुद्दों पे सरकार आई थी वो काम किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे इस पर विपक्ष जो कहे, विपक्ष का काम है कहना, वो कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहना ही उनका काम ही है। तो नियुक्तियां तो हुई हैं बिहार में और वो भी बहुत छोटे स्पैम टाइम के अंदर, 2 महीनों के अंदर। तो जाहिर सी बात है कोई भी काम अगर छोटे स्पैम टाइम के अंदर में किया जाएगा तो वो बहुत एग्जैक्ट, बहुत करेक्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें आएंगी ही। तो क्योंकि इन लोगों ने बहुत जल्दी, बीपीएससी आयोग ने बहुत जल्दी परीक्षा लिया और परीक्षा लेके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकाल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे नियुक्तियाँ की गई हैं और जिन मुद्दों पे सरकार ने बोला था उन मुद्दों को पूरा करने की कोशिश तो ज़रूर की गई है। तो दोस्तों मैं बताऊं 1,25,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए और कैश में मैं आऊँगा अभी। 1,25,000 ऐसा कहा जा रहा है कि 1,25,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए, पर इसमें मेरा एक सवाल है कि इसमें बहुत सारे जो शिक्षक थे वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, तो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनाया गया, ठीक है। तो बाकी कुछ हमारे अगल बगल के राज्यों से भी लोग आए हैं, हमारे भाई बहन आए, और एक बहुत ही बड़ा सार्थक कदम, पॉजिटिव कदम, एक कह सकते हैं कि एक उम्दा कदम दिखाया गया कि पड़ोसी राज्यों से भी नियुक्तियाँ की गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने अप्लाई किया और नियुक्ति पत्र लेकर भी गए, काफ़ी लोगों को नौकरियां हुई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार एक गरीब राज्य होते हुए, एक अति पिछड़ा राज्य होते हुए, इलिटरेसी में भी बहुत पिछड़ा होते हुए एक बड़ा दिल दिखाया इन लोगों ने और अगल बगल के राज्यों के बच्चों को भी मौका दिया। तो कम से कम अगल बगल के राज्यों को भी और राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए बिहार के बारे में कि अगर हम नियुक्तियाँ निकालें तो हम भी बिहार के लोगों को मौका दें, पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो इस मुद्दे पर भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पर अभी मेरा एक सवाल है कि आखिर 1,25,000 नौकरियों की बात हो रही है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेश नौकरियां मिली हैं? क्योंकि 1,25,000 लोग तो फ्रेश नहीं थे। कुछ तो इसमें यूपी वाले लोग हो गए, वो हट गए अलग। कुछ
पहले से नियोजित शिक्षक थे जो राज्यकर्मी बनाए गए, तो आखिर बिहार में नई बहाली कितनी हुई है, इसका आंकड़ा सरकार को ज़रूर पेश करना चाहिए लोगों के सामने। क्योंकि काम तो बिहार में इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है अभी, खैर इसका भी मैं बोलूँगा कि श्रेय जा रहा है अभी चुनाव को। चुनाव के कारण ही काम हो रहा है। अभी जातिगत जनगणना का मुद्दा आया और बहुत जल्दी आया और इन मुद्दों को क्लियर कर दिया गया, तुरंत गणना कराते हुए उसको जो आंकड़े हैं उसको पेश कर दिया गया। ये भी एक माइलस्टोन था जो अचीव किया इस सरकार ने। तो उम्दा काम तो हो रहा है सरकार में, चाहे इस पर विपक्ष जो कहे। विपक्ष का काम है कहना, और वो कहेंगे और कहना भी चाहिए, पर कहने के साथ साथ विपक्ष को भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो काम, बिहार में काम, बिहार ऐसे प्रदेश में काम जो बहुत पिछड़ा प्रदेश है, वहाँ काम दिख रहा है। तो लोग लाख बोले जो कहें, पर काम तो दिख रहा है, नियुक्तियाँ तो हुई हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और बने रहिए बीबी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है आलोक कुमार। धन्यवाद।